जय हिंद विद्यार्थियों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। चलते हैं आज की बेहतरीन सी कक्षा की ओर। बेटा मुख्य रूप से समस्या क्या आ गई थी कि जो टेक्निकल जो काम होता है ना, सारी चीज़ों पर अपना बस होता है, लेकिन टेक्निकल चीज़ों पर अपना बस नहीं होता है। 2 दिन से 3 दिन से लैपटॉप डाला था तो पीपीटी नहीं बन पा रही थी, बड़ी समस्या हो रही थी, इसके कारण 2 दिन क्लास नहीं हो पाई। लेकिन शानदार तरीके से आ चुका हूँ आपके बीच में फिर से बेहतरीन क्वेश्चनों की बेहतरीन सीरीज लेकर टॉप 10 क्वेश्चनों का सुपड़ा साफ करने के लिए आ गया। शानदार तरीके से मजा आ जाएगा। कंटेंट वो दे देंगे जो डायरेक्ट एग्जाम में फंस जाएगा। क्या कंटेंट वो मिलेगा जो डायरेक्ट एग्जाम में फंसेगा? चलते हैं बेहतरीन से शानदार से प्रश्न की ओर। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आपके छोटे भाई बहन हैं जो क्लास 9, 10, 11, 12 में पढ़ते हैं तो वो जुड़ सकते हैं हमारे चैनल गुरुकुल उन्नति 9 to 12 के नाम से मिल जाएगा। वहाँ पे जाइए, वहाँ पे बढ़िया तरीके से सारे टीचर मिलेंगे। फिजिक्स का टीचर, केमिस्ट्री का टीचर, बायो का टीचर, इसके अलावा मैथ का टीचर, इंग्लिश का टीचर, सारे टीचर अवेलेबल है। धुआंधार अपनी फील्ड के महारथी हैं। क्या अपनी फील्ड के महारथी वाले टीचर वहाँ पर भी देखने को मिल जाएंगे। यदि आप वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाह रहे हो और सोच रहे हो कि इस बार एग्जाम की खोपड़ी में छेद करके आना है तो सीधा जुड़ जाओ गुरुकुल उन्नति से, मजा आ जाएगा। कंटेंट की गारंटी देता है गुरुकुल उन्नति। अच्छा, चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। शानदार सा प्रश्न आपके सामने आ चुका है और बेटा याद रखना, ये कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में आ रखा है। इस बात को भी आप लोग विशेष रूप से याद रखेंगे। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आखिर क्या कहता है, सारी चीज़ों के बीच में चर्चा करेंगे। वो कह रहा है कि परमाणु का सबसे छोटा कण क्या होता है। बड़ा सिंपल सा प्रश्न पूछा है। वो कह रहा है कि बताओ परमाणु का सबसे छोटा कण क्या होता है। इससे पहले अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि बताओ तत्व के सूक्ष्मतम कण को क्या कहा जाता है, यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। अगर मैं पूछूं कि बताओ, यहाँ पर मैं पूछूं अगर आपसे कि बताओ तत्व के सूक्ष्मतम कण को, किसको कहना सर? तत्व के। तत्व जो मोटा हो रहा थोड़ा सा, ठीक है, चलिए। तत्व के सूक्ष्मतम कण को, क्या तत्व के सूक्ष्मतम कण को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? जल्दी से बता दो। बताओ बेटा, तत्व के सूक्ष्मतम कण को क्या कहा जाता है? जल्दी से चीजों को साझा करो। बताओ तत्व के सूक्ष्मतम कण को क्या कहा जाता है? कहना सर तत्व के सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहा जाता है। क्या कहा जाता बेटा? कहना सर परमाणु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कहना सर परमाणु कहा जाता है। इस बात पर विशेष रूप से आप फोकस रखेंगे। वो कह रहा है कि बताओ तत्व के सूक्ष्म, एग्जामिनर अगर प्रश्न पूछे कि बताओ कि तत्व के सूक्ष्म कण को क्या कहा जाता है, कहना सर परमाणु कहा जाता है। और यहीं पर अगर वो एक प्रश्न पूछते कि बताओ यौगिक के, क्या वो पूछते कि यौगिक के सूक्ष्मतम कण को क्या कहा जाता है? क्या सूक्ष्मतम कण को क्या कहा जाता है? कण को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो आंसर क्या होगा? कहना सर तत्व यौगिक के सूक्ष्मतम कण को क्या कहा जाता है? कहना अणु कहा जाता है। कई बार एग्जामों में पूछा गया है, याद रखेंगे। अगर वो कहते कि बताओ तत्व के सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं, कहना सर परमाणु कहा जाता है तत्व के सूक्ष्मतम कण को। और यौगिक के सूक्ष्मतम कण को क्या कहा जाता है? कहना सर अणु कहा जाता है। ये सर आ कहाँ से रहा सर जी? अणु और परमाणु वगैरह चलते हैं। देखो अगर मैं बात करूँ मुख्य रूप से एक परमाणु को ले लूँ, क्या ले लूँ? एक परमाणु को लूँ। उस परमाणु में आपको बता दें अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग थ्योरम दी। भाई किसी अलग वैज्ञानिक ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग थ्योरम दी। लेकिन अगर मुख्य रूप से बात करें परमाणु शब्द किसने दिया, अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि बताओ परमाणु शब्द किसने दिया, तो आप जल्दी बताओ। कहना सर डेमोक्रिस्ट ने। किसने? कहना सर डेमोक्रिस्ट के द्वारा परमाणु जो शब्द है, शब्द की बात कर रहा हूं बेटा, शब्द की बात कर रहा हूं। किसके द्वारा? कहना सर डेमोक्रिस्ट के द्वारा ये शब्द दिया गया है। परमाणु की बात करें, परमाणु में कहना हम तो सर जानते हैं कि ये परमाणु है। क्या सर ये परमाणु है? परमाणु की अगर बात करो तो इसमें एक नाभिक होता है। क्या होता है बेटा? नाभिक होता है। अब नाभिक की भी बात हो गई सर, कहीं कोई समस्या नहीं है। देखो अगर हम बात करें नाभिक की बात हो गई, और नाभिक की अगर बात करें, नाभिक के पास क्या होता है? कहना सर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। अगर इसके बात करें, इसके बीच में क्या होती है? कक्षाएं होती हैं। क्या होती हैं बेटा? कक्षाएं होती हैं। कैसी कक्षाएं होती हैं? इनमें क्या होते हैं? कहना सर इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। क्या होते हैं? कहना सर इसमें जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन कैसे क्या कर रहे होते हैं? कहना सर इसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो घूम रहे होते हैं। अगर मैं बात करूं नाभिक की खोज किसकी, अगर मैं पूछूं आपसे कि बताओ बेटा नाभिक की खोज किसने करी, नाभिक की खोज किसने करी, नाभिक की
की खोज, कहना सर एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रदरफोर्ड। क्या नाम था बेटा? रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक के द्वारा नाभिक की खोज करी गई। अगर मुख्य रूप से वार्ता करूं या आपसे चर्चा करूं, रदरफोर्ड की बात करूं तो रदरफोर्ड ने अल्फा प्रकीर्ण की भी खोज करी। किसकी? कहना सर अल्फा प्रकीर्ण की भी खोज करने का काम किया। इस बात को भी मुख्य रूप से याद रखेंगे। अगर पूछ ले एग्जामिनर की भैया बताओ जो नाभिक जो होता है वो नाभिक पॉजिटिव होता है कि निगेटिव होता? कहना सर नाभिक जो होता है वो धन आवेशित होता है। कैसा होता है? धन आवेशित होता है। अगर मैं प्रोटॉन की बात करूं, इसमें क्या बात है? कहना सर प्रोटॉन है। प्रोटॉन की खोज किसने करी? कहना सर प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने करी। किसने करी? गोल्डस्टीन ने। गोल्डस्टीन के द्वारा प्रोटॉन की खोज करी गई। अब न्यूट्रॉन की बात करें, कहना न्यूट्रॉन की खोज चैडविक के द्वारा करी गई। किसके द्वारा? कहना सर चैडविक के द्वारा। चैडविक के द्वारा किसकी खोज करी गई? कहना सर न्यूट्रॉन की खोज करी। न्यूट्रॉन पर बेटा कोई भी चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता। प्रोटॉन के पॉजिटिव चार्ज के कारण ही नाभिक का जो भाग होता है वो पॉजिटिव यानी धन आवेशित होता है। इस बात को अपने ब्रेन में बैठाल के रखना। एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन उठाए तो एग्जामिनर की खोपड़ी में और एग्जाम के प्रश्न में छेद करके आना, मजा आ जाना चाहिए कंटेंट में, बढ़िया शानदार। तो अगर बात करें फिर, अच्छा इलेक्ट्रॉन बच गया। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी? कहना सर थॉमसन ने। क्या? कहना सर एक चाचा थे जिनका नाम है जे थॉमसन। क्या नाम है बेटा? थॉमसन, जे थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज करेगी। अगर मैं बात करूं सबसे छोटा कण कौन सा होता है? कहना सर सबसे छोटा कण इलेक्ट्रॉन होता है। इस पे कौन सा चार्ज होता? कहना सर इस पे नेगेटिव चार्ज होता है। आनंद आ रहा होगा चीजों में, जानदार शानदार से प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है? वो कह रहा है परमाणु का सबसे छोटा कण कौन सा है? बेटा स्मॉल पार्ट ऑफ परमाणु यानी एटम। स्मॉल पार्ट ऑफ एटम पूछ रहा है कि बताओ परमाणु का सबसे छोटा कण कौन सा है? कहना सर अभी आपने बताया यानी इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं बात करूं न्यूट्रॉन की खोज किसने करी? कहना सर अभी आपने बताया चैडविक के द्वारा न्यूट्रॉन की खोज हुई। प्रोटॉन की खोज किसने करी? कहना सर गोल्डस्टीन ने करी। गोल्डस्टीन ने। अच्छा बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर गोल्डस्टीन ने नहीं सर रदरफोर्ड ने करी। सुनो बेटा इसका बहुत बड़ा थ्योरम है, बहुत बड़ा फंडा है, मैं बता रहा हूं। देखो अब ऐसा हो गया था कि गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड के बीच में कंट्रोवर्सी हो गई थी। कैसी हो गई थी मैं बता रहा हूं, पूरी स्टोरी सुनो, मजा आ जाएगा। सुनो इधर पे देखो बेटा, इधर देखो सुनो। अगर एग्जामिनर आपसे इस प्रकार प्रश्न पूछता है या आपके मन में कभी विचार आता है कि सर मैंने तो कभी कभी ये पढ़ा है कि प्रोटॉन की खोज जो है वो रदरफोर्ड ने करी। सुनो क्या होता है रदरफोर्ड और अगर बात करें नाभिक की, अभी ये तो हम बता ही चुके आपको, अल्फा विकिरण की खोज रदरफोर्ड के द्वारा करेगी। अल्फा विकिरण की खोज रदरफोर्ड के द्वारा करेगी। और जब आपने पढ़ा होगा कक्षा 9th में कि भाई वो सोने की पन्नी को लेकर उसमें बमबारी कराते हैं तो नाभिक की खोज कर देते हैं। लेकिन रदरफोर्ड नाभिक की खोज करने के बाद रुक जाते हैं। नोटेड और पॉइंट, नाभिक की खोज करने के बाद रुक जाते हैं। अब यहाँ पर गोल्डस्टीन जी आते हैं, गोल्डस्टीन जी की एंट्री होती है। गोल्डस्टीन जी आते हैं और नाभिक को देख के कह रहे यार सर नाभिक कहाँ है यार, नाभिक को देखा जाए। नाभिक को ढूंढा, नाभिक को जूम कर रहे हैं, क्या माइक्रोस्कोप से जूम कर रहे हैं। और जूम करने पर उनको दिख रहा है यार ये तो कुछ और ही है, यानी प्रोटॉन देखने को मिल गया। क्या मिल गया? प्रोटॉन देखने को मिल गया। गोल्डस्टीन कह रहे हैं यार हम भी वैज्ञानिक हो गए, हमने किसकी खोज कर दी? प्रोटॉन की खोज कर दी। इसके बीच में एंट्री उतर आई किसकी? रदरफोर्ड कह रहे अरे भाई नाभिक मेरा, तो नाभिक के अंदर जो मिला वो भी मेरा। नाभिक मेरा तो नाभिक के अंदर जो मिला वो भी मेरा। ये किसका कहना था? कहना सर रदरफोर्ड का कहना था। रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन के बीच में कंट्रोवर्सी चालू। क्या? रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन के बीच में कंट्रोवर्सी चालू। इसीलिए उस समय में कुछ पुरानी पुस्तकों में आपको देखने को मिला होगा कि गोल्डस्टीन के मतलब प्रोटॉन की खोज किसने करी? रदरफोर्ड ने। जबकि ये आंसर है ही नहीं। जरूरी थोड़ी ना है भाई कि अगर मुख्य रूप से अगर आपने नाभिक की खोज कर दी तो नाभिक के अंदर जो मिलेगा वो सब रदरफोर्ड का, ऐसा नहीं है ना। तो नाभिक के बाद जो नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन था उसकी खोज किसके द्वारा करेगी? कहना सर गोल्डस्टीन के द्वारा मुख्य रूप से करेगी। अगर बात करें प्रोटॉन नामकरण, क्या प्रोटॉन शब्द का नामकरण किसके द्वारा किया गया था? तो प्रोटॉन शब्द का नामकरण रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। इंफॉर्मेशन बढ़िया लगी होगी, जानदार शानदार लगी होगी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पूरा मतलब क्वेश्चन का पोस्टमास्टम कर दिया बढ़िया तरीके से, बिल्कुल एक एक चीज को बिल्कुल बढ़िया तरीके से रगड़ लिया अपन लगन, है ना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वो कह रहा है मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? बहुत गजब का क्वेश्चन है। क्या बेटा? मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं ये आप लोग बताना है। जल्दी से बताओ। कह रहा सर हमें पता है 206। ये तो सब देखो भैया, देखो अगर हम पूछें कि बताओ बाल्यावस्था में, मैं पूछूं बताओ बाल्यावस्था
बाल्य अवस्था में किसमें, कहना सर बाल्य अवस्था में या बालक अवस्था में, ऐसा लिख सकते, या बाल्य अवस्था में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। अच्छा, अगर मैं कहूं कि बच्चों में हड्डियों की संख्या, क्या मैं कहूं कि बच्चों में हड्डियों की संख्या कितनी है, तो क्या जवाब दोगे बेटा? सबसे बढ़िया, जल्दी से बता दो। देखो लगभग अगर बात करें मुख्य रूप से बाल्यावस्था में लगभग 280 हड्डियों के समथिंग देखने को मिलता है, जबकि बच्चों में यानी जो एक तरीके से मतलब भ्रूण अवस्था से मतलब बच्चे हुए हैं, बाल्यावस्था आप समझते हो, बाल्यावस्था का मतलब थोड़ी चीज़ें समझने लगे बढ़िया हो जाए, है ना, मतलब लगभग 10-12 साल के बच्चे को कह सकते हैं आप, है ना। लेकिन जो उनसे छोटे होते हैं उनमें लगभग 300 से ऊपर क्या होती हैं, हड्डियां होती हैं। फिर कहना सर ये जाति कहाँ है और आखिरी में बचती हैं, तो सर युवावस्था में जो है, युवावस्था लिखता जा रहा हूँ बेटा, लिखता जा रहा हूँ, एग्जाम की खोपड़ी में छेद करके आना है, डायरेक्ट प्रश्न छपेगा। युवावस्था में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, कहना सर 206, ये पढ़ते हैं 206। बाल्यावस्था में वो पूछे कि बताओ सर बाल्यावस्था में किसमें, कहना सर बाल्यावस्था की बात करें, बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या लगभग 280 के समथिंग में होती है। बच्चों में हड्डियों की संख्या 300 से अधिक होती है, जबकि युवावस्था में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 206 होती है। कितनी होती है, 206 हड्डी होती है। 2018 में ग्रुप डी में आया हुआ प्रश्न है, तो इस बात को याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। कितना, 206 का करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गया। मैंने इससे 3 क्वेश्चन और बता दिया, हड्डियां कैसी होती हैं, अक्षीय अनक्षीय कैसी, ये टॉपिक पूरा टॉपिक हड्डियों का बहुत गजब तरीके से समझा दूंगा बेटा। मार्केट में ना तहलका समझ जाएगा, क्या मार्केट में तहलका मच जाएगा, बहुत जानदार शानदार तरीके से चीज़ों को मैं समझाने का प्रयास करूंगा। ये जो चैप्टर है बायोलॉजी का चैप्टर है, उसको मैं बायोलॉजी वाले सेशन में कंप्लीट करूंगा बढ़िया तरीके से। आपके लिए ना बूस्टर क्लास के नाम से या वन शॉट के नाम से आपके पास, या 25 मिनट शो के नाम से एक क्लास आने वाली है, जिसमें आपको छोटे छोटे टॉपिकों को 10-15 मिनट 20 मिनट में आपको कवर करवाए जाएंगे। तो बेटा उससे जुड़ना नहीं भूलना है ना, वो इंपॉर्टेंट क्लास है। चलिए, वो कह रहा है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, कौन नहीं जानता इस जग में, कहना सर सब जानते हैं, कौन नहीं जानत है जग में, कपि संकट भोचन नाम तिहारो। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, कहना सर प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। किसका बेटा, दूरी का मात्रक है। अगर मैं कहूँ ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, ये एक व्यक्ति है, ये एक व्यक्ति है और ये, अब इसमें से बता दो बेटा कि दूरी कौन सी है और विस्थापन कौन सा है। देखो न्यूनतम दूरी को क्या कहना सर, न्यूनतम दूरी को ही क्या कहा जाता है, विस्थापन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कहना सर विस्थापन कहा जाता है। बेटा देखो यहाँ से कोई व्यक्ति चला, यहाँ से चल रहा है, ये व्यक्ति बेचारा जा रहा है, ये जा रहा है, ये जो रास्ता तय करके यहीं पर पहुँच रहा है, यानी ये जो हमारे चाचा है, क्या ये जो चाचा है, ये जो चाचा दिख रहे हैं ना आपको, ये जो चाचा है यहाँ से निकले, ये देख लो बढ़िया तरीके से हमने ड्राइंग बनाई थी। ये जो चाचा है ना यहाँ से निकले और यहाँ से निकलने के बाद ऐसे 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 घूम के यहाँ पर पहुंचे। तो बेटा ये जो लंबी दूरी तय करी, अधिकतम दूरी, इसको ही क्या बोलते हैं, इसको ही हम दूरी के नाम से जानते हैं। लेकिन न्यूनतम एक पॉइंट से एक पॉइंट तक, यानी ये थे एक चाचा, ये दूसरे चाचा थे, है ना, ये कह रहे अरे भैया इधर ही तो पहुंचना है, इधर से डायरेक्ट इधर चले जाओ। यानी जो डायरेक्ट यानी न्यूनतम दूरी को तय करना ही, या न्यूनतम दूरी को ही क्या कहते हैं बेटा, विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। ये क्या है, कहना सर ये विस्थापन है, और ये क्या है, कहना सर ये क्या है, दूरी है। बात समझ में आ रही, बढ़िया तरीके से समझ में आ गई होगी बेटा। एनटीपीसी 2019 का प्रश्न है, याद करके रखना है, बढ़िया शानदार जानदार क्वेश्चन है। अगले प्रश्न की ओर चलें। वो कह रहा है नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, कहना सर नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल, साइट्रिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता बेटा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl होता है, इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। ये कहाँ पर पाया जाता, कहना सर ये जो होता है मुख्य रूप से, क्या कहना, ये जो होता है मुख्य रूप से हमारे अमाशय में पाया जाता है। कहाँ पर, ये अमाशय में पाया जाता है। अमाशय के बेटा 3 भाग होते हैं। इस वाले भाग में HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, इस वाले भाग में रूजी होते हैं। क्या बोलते हैं इनको, रूजी के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर जो भोजन होता है बेटा 4 घंटे रहता है। कितने, कहना सर 4 घंटे रहता है। यहाँ पर जो भोजन यानी ग्रास नली से जो भोजन आता है, तो ये किस रूप में आता है, कायम के रूप में। किस में, कायम के रूप में ये भोजन आता है। और
और आमाशय में बढ़िया तरीके से होता रहता है। इसके बाद जो होता है ये भोजन आमाशय के बाद कहाँ जाता है, कहना सर छोटी आंत में। कहाँ पर, छोटी आंत में। छोटी आंत के बाद भोजन कहाँ जाता है, कहना बड़ी आंत में। कहाँ पर जाता है, बड़ी आंत में भोजन जाता है। अच्छा सुनो एक बात को बढ़िया तरीके से सुनो, अगर वो कभी पूछ ले कि बताओ हमारे भोजन का क्रम क्या है, जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो क्रम क्या है, तो देख लो भोजन का क्रम देख लो बेटा एक बार, मजा आ जाएगा। देखो अगर बात करें सबसे पहले मुख गुहा, सबसे पहले क्या होगा, कहना सर मुख गुहा। मुख गुहा के बाद क्या है, कहना सर मुख गुहा के बाद क्या कह सकते हैं, ग्रास नली। क्या कह सकते हैं, मुख गुहा के बाद ग्रास नली। मुख गुहा के बाद ग्रास नली। ग्रास नली के बाद क्या हो जाएगा, ग्रास नली के बाद आमाशय। क्या हो जाएगा, आमाशय। आमाशय इसके बाद आमाशय, अग्नाशय नहीं आमाशय। आमाशय के बाद भोजन कहाँ जाएगा, कहना सर छोटी आंत में। कहाँ पर, छोटी आंत में। छोटी आंत के बाद भोजन कहाँ जाएगा, बड़ी आंत में। कहाँ पर जाएगा, बड़ी आंत में। अगर एग्जामिनर पूछे कि बताओ भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है, कहना सर भोजन का जो पाचन होता है, कहाँ पर, भोजन का जो पाचन होता है, भोजन का पाचन कहाँ से होता है, कहना सर भोजन का जो पाचन होता है वो प्रारंभ की कहे तो कहना सर मुख से होता है। भोजन का पाचन प्रारंभ कहाँ से होता है, मुख से होता है। और पूर्णतः पाचन, अगर एग्जामिनर पूछे कि बताओ पूर्णतः पाचन क्या पूछे, पूर्णतः पाचन कहाँ से, मतलब पूर्णतः पाचन कहाँ होता है, कहना सर छोटी आंत में होता है। कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है। छोटी आंत में होता है। अगर वो कह रहा भोजन का पाचन प्रारंभ कहाँ से होता, प्रारंभ कहना सर मुख से होता है। पूर्णतः पच कहाँ जाता, कहना छोटी आंत में पच जाता है। अब पूछेगा कि बताओ जल का अवशोषण कहाँ होता, अगर एग्जामिनर पूछे कि बताओ जल का अवशोषण, अवशोषण कहाँ होता, अवशोषण कहाँ होता, कहना सर जल का अवशोषण कहाँ होता, कहना सर बड़ी आंत में। कहाँ पर बेटा, बड़ी आंत में। एग्जाम में छपने वाले प्रश्न। अगर वो पूछे कि बताओ भोजन का अवशोषण कहाँ होता, अगर वो पूछे कि बताओ भोजन का अवशोषण कहाँ होता, कहना सर छोटी आंत में। कहाँ पर बेटा, छोटी आंत में। याद रखना, बहुत जानदार शानदार इंफॉर्मेशन आपके साथ मैंने साझा करी। अगले प्रश्न की ओर चलें। ये आपको आ गया होगा हाइड्रोक्लोरिक, इसका आंसर क्या है, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता, कहना सर साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगला, डीएनए का नाम। डीएनए क्या होता है, कहना सर यही तो डीएनए है। यानी डीएनए की बात करें तो डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। डीएनए की बात करें तो डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। डीएनए की खोज किसने करी, कहना सर वाटसन एंड क्रिक ने। किसने बेटा, इधर देखो, इधर उधर नहीं देखना, अपने जीवन को सुधारना तो इधर देखना। क्या डीएनए की खोज किसने करी, कहना सर वाटसन एंड क्रिक ने करी। किसने, वाटसन एंड क्रिक के द्वारा डीएनए की खोज करेगी। डीएनए दिखता कैसे है, डीएनए डबल स्टैंडर्ड मॉडल होता है। कैसा, ऐसा दिखता है डीएनए, पहला स्टैंडर्ड दूसरा स्टैंडर्ड, इसको बोलते हैं डबल स्टैंडर्ड मॉडल। क्या बोलते हैं बेटा, डबल स्टैंडर्ड मॉडल के नाम से भी जानते हैं। ये जो लाइनें बना रहा है, कहना सर क्या बना रहे हैं आप, बेटा ये जीन है। क्या है, ये जीन है। यानी डीएनए के अंदर क्या पाया जाता है, जीन पाया जाता है। अगर मुख्य रूप से बात करें डीएनए का फुल फॉर्म क्या ना, ये तो हमें पता है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। इसके अलावा इन्फॉर्मेशन और सुनो, अगर बात करें कोशिका, कोशिका की बात करें, किसकी, कोशिका के अंदर भी क्या पाया जाता है, डीएनए का क्या नाम होता है, कहना सर डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। इस बात को याद रखना। डीएनए की खोज किसके द्वारा करी गई, कहना सर वाटसन एंड क्रिक के द्वारा डीएनए की खोज करी गई। आशा करते हैं इन्फॉर्मेशन बढ़िया लगी होगी, अच्छी लगी होगी। अगर बात करें जल का पीएच मान कितना होता है, पीएच मान समझो पहले बेटा। पीएच मान की बात करें, किसकी बात कर रहा हूँ, पीएच मान की। पीएच मान समझो, यहाँ पे पीएच मान की बात करें तो देखो बेटा एक स्केल देखने को मिलेगा पीएच मान का। यहाँ से और यहाँ तक देखो बेटा, यहाँ से जो अंक होगा पीएच स्केल 0 से लेके कितने तक होता है, 14 तक होता है। यहाँ से देखो स्टार्टिंग पॉइंट 0 होगा और यहाँ पर 14 होगा, बीच में क्या होगा, 7 होगा। इसको उदासीन बोलते हैं। क्या बोलते, उदासीन बोलते हैं। क्या बोलते, उदासीन। यहाँ से 8, यहाँ 9, यहाँ 10, यहाँ 11, यहाँ 12 और यहाँ 13। यहाँ देखो 6, यहाँ 5, यहाँ 4, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 1। बेटा ये जो होता है ये अम्लीय वाला है। क्या है बेटा, अम्लीय है। और यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, क्षारीय। क्या लिखेंगे हम, क्षारीय। अब मैं कहूँ, अगर कि कहूँ कि बताओ, अभी नींबू वाला प्रश्न आया था, नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है, कहना सर साइट्रिक एसिड, अभी बताया मैंने। अब
उसका पीएच मान कितना होता है, तो उसका पीएच मान होता है 2.2। कितना होता है, नींबू का पीएच मान 2.2 होता है। 2.2 यानी इसके बीच में होगा 2 और 3 के बीच में ही तो होगा 2.3, 2.2 क्या होगा 2.2 किसके बीच में होगा, 2 और 3 के बीच में ही तो होगा 2.2। तो ये क्या है, अम्लीय है। कैसा है बेटा, अम्लीय है। कैसा है, अम्लीय है। इस बात को भी याद रखेंगे। यानी 0 से लेके 6.9 तक, क्या 6.9 तक क्या हो जाएगा, वो अम्लीय हो जाएगा। और इसके बाद 7 में क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। उदासीन कौन सा होता है, जल होता है। जल में भी कौन सा, डिस्टिल वाटर। डिस्टिल वाटर कौन सा, कहना सर जो बैटरियों में डलता ना वो वाला वाटर। तो याद रखना जल का पीएच मान कितना होता है, कहना सर जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। आपके साथ मैंने चीज़ों को साझा किया, आशा करते हैं चीज़ें बढ़िया लगी होंगी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हृदय किस प्रकार की मांसपेशियों का बना होता है, कहना सर हम जानते हैं कार्डियक मांसपेशियों का बना होता है। किसका, कार्डियक मांसपेशियों का बना होता है। याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ग्रुप डी में आया हुआ प्रश्न है, 2018 में आ रखा है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मनुष्य के शरीर में खून का रंग लाल क्यों होता है, ये देखो भैया हमने टिक भी कर दिया बढ़िया तरीके से, हीमोग्लोबिन के कारण। देखो आपने देखा होगा, अगर एग्जामिनर पूछे कि बताओ भाई कौन सा है जिसमें लोहे यानी आयरन की मात्रा अधिक होती है, इनमें से क्वेश्चन क्या आएगा, इनमें से किसमें आयरन यानी लोहे की मात्रा किसकी, लोहे की मात्रा अधिक पाई जाती है। लोहे की मात्रा अधिक पाई जाती है। तो कहना सर अब बता दें हम, देखो ऑप्शन लिखे दे रहे बेटा, देखो सेब, दूसरा पालक लिखे दे रहा हूँ बेटा, पालक, तीसरा लिखे दे रहा हूँ हम, तीसरा लिखे दे रहे हैं गाजर, और चौथा लिखे दे रहे हैं मूली। बताओ बेटा कौन सा ऑप्शन होगा, कहना सर ऑप्शन की बात कर रहे हैं आप। अब यहाँ पर देखो अगर आपने वन लाइनर तरीके से पढ़ रखा है तो आप कंफ्यूजन होगा कि सेब भी कभी कभी लगाया, कभी कभी पालक लगाया। अगर दोनों में ऑल्टरनेट देखें तो सर्वाधिक आयरन की मात्रा किसमें पाई जाती है, कहना सर अगर मुख्य रूप से बात करें ऑल्टरनेट देखें, अगर इन दोनों में से एक है तो कोई समस्या ही नहीं है, अगर इन दोनों में से एक है तो कोई समस्या ही नहीं है। लेकिन इन दोनों में से अगर चुनना है आपको तो फिर आप किसको टिक करेंगे, पालक को टिक कर लेंगे। क्या करेंगे, पालक को टिक करेंगे। अभी रिसेंट में क्वेश्चन आ रखा है इस जैसा और उन्होंने पालक को टिक करवाया है, क्या पालक को टिक करवाया, इसीलिए मैं इसको पालक को टिक करने के लिए कह रहा हूं। ठीक है, याद रखना। अगर मैं मुख्य रूप से बात करूं हीमोग्लोबिन, क्या हीमोग्लोबिन क्या होता है, कहना सर हीमोग्लोबिन के कारण ही खून का रंग कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। वो महिलाएं जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनमें हीमोग्लोबिन की मात्रा बहुत कम होने लगती है। मुख्य रूप से इन्फॉर्मेशन साझा कर रहा हूं, सुनिएगा। अगर मुख्य रूप से बात करूं आपसे कि जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनमें हीमोग्लोबिन का स्तर घटता रहता है। हीमोग्लोबिन का स्तर जब घटता है तो उनको आयरन और कैल्शियम की मेडिसिन दी जाती है। आयरन जिससे हीमोग्लोबिन की ग्रोथ होगा और हीमोग्लोबिन बढ़ता रहेगा, जिससे उनमें खून की कमी नहीं होगी। याद रखें इस चीज़ को भी, बढ़िया जानदार शानदार प्रश्न था। ऑक्सीजन तो हम जानते ही है, O2 वाली बात है, कोई समस्या ही नहीं है ना। अगले प्रश्न की ओर चले। वो कह रहा पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है, पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है, तो समझ लो बढ़िया तरीके से, अपने जीवन को सार्थक कर लो, क्योंकि गुरुकुल उन्नति एकमात्र प्लेटफॉर्म है जो आपको मेहनत के साथ, डेडिकेशन के साथ वो कंटेंट देने का प्रयास कर रहा है जो डायरेक्ट एग्जाम में छपेगा। क्या डायरेक्ट एग्जाम में छपेगा। मैं बार बार कहता हूँ आपकी सफलता हमारी पहचान, यही है गुरुकुल उन्नति की शान। गुरुकुल उन्नति यानी भरोसा, और भरोसा यानी सफलता की गारंटी। चलते हैं। अगर मैं बात करूं एक पेड़ को ले लूं, क्या ले लूं, एक पेड़ बना ले रहा हूं, बढ़िया जानदार शानदार पेड़ है भैया। सुनो, अगर मैं मुख्य रूप से बात करूं, आप पानी वगैरह, खाद वगैरह, मिट्टी वगैरह किस में देते हैं, कहना सर जड़ में देते हैं। किस में देते हैं बेटा, जड़ में देते हैं। तो बेटा देखो अगर हम बात करें पानी की बात करें, पानी की बात करें तो पानी जाइलम के द्वारा, क्या पानी जाता है जाइलम के द्वारा। और भोजन की बात करें तो फ्लोएम के द्वारा। किसके द्वारा, फ्लोएम के द्वारा। चीज़ें मुझे लग रहा है कि ज़्यादा बड़ी वीडियो हो रही है, इस टॉपिक को मैं समझा दूंगा, चिंता मत करो। बहुत जानदार शानदार टॉपिक है। एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से पूरा चैप्टर उठाऊंगा, पूरा कॉन्सेप्ट उठाऊंगा और पूरा कॉन्सेप्ट उस वीडियो में झोंक दूंगा। मज़ा आ जाएगा, पढ़ के देख लेना एक बार, गारंटी है। इस बार फिलहाल इस प्रश्न की ओर चलते हैं। वो कह रहा है पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है, कहना सर जल की बात करें तो जाइलम। क्या जल से हो जाएगा जाइलम।
क्या, जल से जाइलम। ट्रिक लिख लो, जा से जल, जा से जाइलम, जा से जल, जा से जाइलम। और बचा क्या है, फ्लोएम, यानी भोजन की बात करें, क्या, भोजन का परिवहन की बात करें। किसकी बात करें, वो भोजन के, भोजन के, भोजन के, भोजन के परिवहन की बात करें, भोजन के परिवहन की बात करें, परिवहन की बात करें तो क्या लगा देना है, फ्लोएम। क्या लगा दोगे, फ्लोएम लगा दोगे। क्या लगा दोगे, फ्लोएम लगा दोगे। तो देखो जाइलम भी दे दिया और फ्लोएम भी दे दिया, तो ऑप्शन नंबर वी इज अ करेक्ट आंसर। क्लोरोफिल क्या होता बेटा, क्लोरोफिल पत्तियों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, पत्तियों में पाया जाता है। क्लोरोफिल किस में पाया जाता है, पत्तियों में पाया जाता है। क्लोरोफिल के कारण ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। किसकी, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, जिसको फोटोसिंथेसिस के नाम से भी जानते हैं। आशा करते हैं प्रश्न को बढ़िया तरीके से आपने रटा होगा, मजा आ गया होगा और समझा होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस विटामिन की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। कौन नहीं जानता इस जग में सर, रतौंधी। रतौंधी सर, रतौंधी वाली बात कर दी ना सर, पता है क्या ना सर हमें, विटामिन ए। क्या, विटामिन ए, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, कहना सर विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है। एक लॉलीपॉप वाला प्रश्न, क्या, एक लॉलीपॉप वाला प्रश्न, जहां पर बढ़िया बढ़िया प्रश्न करते आ रहे थे ना, तो हमने कहा कि लॉलीपॉप वाला प्रश्न आपके साथ साझा कर दें। आशा करते हैं चीज़ें आपको बढ़िया लगी होंगी, जानदार लगी होंगी, शानदार लगी होंगी। और अगर आप जुड़ना चाह रहे हैं गुरुकुल उन्नति से तो बेटा वेलकम है आपका। बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो, बढ़िया तरीके से आगे बढ़ो, क्योंकि गुरुकुल उन्नति हमेशा मेहनत के दम पर और मेहनत करा कर आपको पास कराने का काम करती है। यहाँ पर बेटा कोई शॉर्ट नहीं है, यहाँ पर कोई शॉर्ट रास्ता नहीं है, यहाँ पर तो केवल मेहनत है। इतनी देर खड़े होकर पढ़ाना, बेटा आपको बता दें मुख्य रूप से सुबह से, क्या, सुबह से बैच चलते हैं। सुबह 6 बजे से बैच, शाम को 7-8 बजे तक लगातार बैच, उसके बाद ऑनलाइन वाले बैच। बहुत स्ट्रेस दिमाग में, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए मैं ये सोच रहा हूँ ना कि एजुकेशन को इतना सिंपल बना दूँ, चीज़ों को इतना सिंपल बना दूँ कि ना हलवा हो जाए, क्या, हलवा हो जाए, उठाओ और तुरंत खाओ और मज़ा आ जाए। इस तरीके का कंटेंट आपके साथ मैं डेली साझा करती रहूँगा। बेटा याद रखना, ऐसा कंटेंट, जानदार शानदार वाला कंटेंट अगर पढ़ना है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करके आओ अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ। चीज़ें बढ़िया लगी, जानदार लगी, शानदार लगी, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। चलते हैं, मिलते हैं।